Good evening, ma'am. Good evening. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. देखो सबको ये तो पता चल गया होगा Good कि लास्ट evening, 3 ma'am. डेज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन सेशन रहेगा. गुड इवनिंग, है ना. लास्ट 3 डेज रिवीजन रहेगा. Yes, ma'am. सुन तो लो क्या है ना. हाँ, तो लास्ट के 3 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. मतलब जिसमें पूरा फिजिक्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ऐसी सेम फॉर मैथ, सेम फॉर केमिस्ट्री, और वो 2-2 घंटे के सेशंस रहेंगे. उसमें मतलब ये लगा लो कि तुम्हारे लास्ट अभी जितने भी तुम्हारे वो हुए हैं, मॉक टेस्ट हुए हैं, जितने भी PYQs हैं, जिन पे भी फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं, वो फॉर्मूले बस उनका ही रिवीजन सेशन होगा. ठीक है, तो सबको वो ज्वाइन करना है. टाइमिंग्स एंड शेड्यूल सबको मिल जाएंगे. चलो Okay, लेट्स ma'am. स्टार्ट. वेव ऑप्टिक्स. तो वेव ऑप्टिक्स इजी सा टॉपिक है. वेव में इक्वेशन ऑफ वेव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इक्वेशन ऑफ वेव पे हम लोग ज्यादा समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे. जैसे वेव ऑप्टिक्स में रे की तरह पढ़ा था, लाइट को यहाँ पर वेव की तरह पढ़ेंगे, है ना. कि लाइट जो है वेव नेचर शो करती है. तो वेव नेचर शो करती है तो कौन कौन से फिनोमिना दिखाती है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. अगर लाइट अगर वेव की तरह काउंट करी जाती है तो इंटरफेरेंस शो करेगी और डिफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस शो करेगी और डिफ्रैक्शन शो करेगी. तो ये वेव ऑप्टिक्स, तो यही हमें पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ वेव. देखो वेव की इक्वेशन क्या होती है, वेव की इक्वेशन होती है a sin kx माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्म में लिखी जाती है ना. वेव की इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म में ही लिखते हैं. तो जो अब वेव जो ऑप्टिक्स यहाँ पर जो वेव की इक्वेशन लिखेंगे, वो यहाँ पर भी इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, kx और ओमेगा टी वाली को. ठीक है. इंटरफेरेंस का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर जब वेव्स पड़ी थी तो सुपर पोजिशन का फॉर्मूला पड़ा था, है ना, कि वेव सुपर इम्पोज करती है, सुपर इम्पोजिशन पड़ा था. सुपर इम्पोजिशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती, है ना. बट स्टैंडिंग वेव्स जो थी उनके लिए कंडीशन थी. स्टैंडिंग वेव के लिए क्या कंडीशन थी, ओमेगा क्या होना चाहिए. स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कंडीशन बताओ. स्टैंडिंग वेव्स में क्या बनता था, क्या क्या चीजें सेम होनी चाहिए, ओमेगा सेम होना चाहिए, यानी सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और वेवलेंथ सेम होना चाहिए. तब जाके कैसी वेव क्रिएट होती थी, स्टैंडिंग वेव्स. यानी अगर ऐसी वेव्स का सुपर इम्पोजिशन कराएंगे जिनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है. अब ऐसी वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी तो कैसी वेव क्रिएट होती थी, स्टैंडिंग वेव्स, है ना. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है कि जो हमारी लाइट वेव्स हैं, जब हम उनको सुपर इम्पोज कराएंगे तो एक पैटर्न प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, है ना. इंटरफेरेंस एक पैटर्न प्रोड्यूस होगा. इंटरफेरेंस में होता क्या है, आपको कुछ जगह ब्राइट दिखेगी और कुछ चीजें आपको कुछ डार्क दिखेंगे. ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं, ब्राइट डार्क, फिर यहाँ पर डार्क, ऐसा पैटर्न दिखेगा. ये कब दिखता है, जब क्या प्रोड्यूस हो रहा हो, इंटरफेरेंस हो रहा हो. बट इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है. देखो सुपर इम्पोजिशन में कोई कंडीशन नहीं थी, कैसी भी वेव सुपर इम्पोज हो सकती है. बट स्टैंडिंग वेव के लिए कंडीशंस थी, बस स्टैंडिंग वेव के लिए ऐसी वेव्स को सुपर इम्पोज कराया जाए. सिमिलरली इंटरफेरेंस के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ ही वेव्स जो है सुपर इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकती हैं. कौन सी, कैसी भाई, क्या होना चाहिए, अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, है ना, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और उनका फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, वेवलेंथ भी कैसा हो, सेम हो, और उनके बीच में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना. फेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए. फेस डिफरेंस बोले तो क्या, फेस डिफरेंस बोले तो क्या, तुम्हें सुन भी रहा है मैं क्या चपड़ चपड़ कर रही हूँ. यस मैम. Yes, ma'am. देखो फेज डिफरेंस बोले तो इस वेव का जो क्रस्ट है दूसरी वेव के क्रस्ट पे ही, मतलब इस तरीके से, मतलब कोई भी अब फेज डिफरेंस नहीं है दोनों वेव्स में. एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम रहेगा, दोनों का वेवलेंथ भी सेम है, यानी ये और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों में सेम रहेगी. अब ऐसी वेव्स जब सुपर इम्पोज होंगी तब एक पैटर्न क्रिएट होगा विच इज इंटरफेरेंस. ठीक है, तो इंटरफेरेंस
के लिए हमें क्या चाहिए, वेव्स चाहिए। अब ये वेव्स कहाँ से आएंगी भाई, सोर्स से, कोई ना कोई सोर्स होगा जो इन वेव्स को क्रिएट करेगा। अब ऐसे सोर्स जो इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करें, ऐसे सोर्सेज को क्या बोला गया है, कोहेरेंट सोर्सेज। यानी कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्स हैं जो आपको कैसी वेव प्रोवाइड कराएंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस कैसा रहेगा, सब कांस्टेंट रहेगा। अब देखो फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, बताओ, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक फॉर्मूला होता है, मैम 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना, 2 पाई बाय डेल्टा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि हम लोग फाई का फेज डिफरेंस निकाल सकते, अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है तो हम लोग फेज का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि उन वेव्स में कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा होगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सुपर इम्पोज होने के बाद होगा क्या। भाई मेरे पास दो वेव इक्वेशन है, वेव्स की दो इक्वेशन लिखते हैं, वेव की दो इक्वेशन लिखो। जैसे y1 लिखते हैं क्या, a1 देखो साइन kx माइनस ओमेगा टी, y2 लिखो a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी। देखो एम्पलीट्यूड अलग अलग को चलेगा, बट क्या क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट और लैम्डा सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, ये चीज सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ये तीन तो कंडीशन है, एम्पलीट्यूड का जरूरी नहीं है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये सुपर इम्पोज करेंगी तो सिंपल क्या करोगे तुम, y1 प्लस y2 करोगे, करेक्ट। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा कि भाई दोनों वेव जब सुपर इम्पोज कर जाएंगी तो हमें एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो ए आर कैसे फाइंड करेंगे, ए आर क्या होगा, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। हाँ इस वेव का तो बनेगा ये, चलो फिर फाई ले लेते हैं, फेज डिफरेंस प्लस फाई ले लो, ठीक है, फेज डिफरेंस ले लेते हैं। दूसरी मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन है, तो मैंने माना कि जो दूसरी वेव है वो y1 और y2 के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, फाई मेंटेन है। तो ए आर हमें निकालना है, तो ए आर कितना बनेगा, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, करेक्ट। तो ये मेरा क्या आया है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है जब दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी तब। तो इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो क्या होगा, मेरे पास हो सकता है कि दो वेव ऐसी हो जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, बराबर हो, है ना, बराबर हो सकती है। तो इस केस में आप a1 a2 को बराबर कर देना, तो वैल्यूज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फिर तीसरा होता है हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ। इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1/2, नहीं नहीं पूरा बोलो, के कांस्टेंट नहीं, वो कांस्टेंट ही बताओ, 1/2 फॉर्मूला, रो बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें तुम्हारी लाइट रे ट्रेवल कर रही है, वेव। वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा आप वेव की वेलोसिटी बताओ, किस कैसे फॉर्मूला होता है वेव की वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे फाइंड करते हो, ओमेगा बाय के, है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या हो गया, ओमेगा बाय के। तो ये इंटेंसिटी है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटेंसिटी इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। अब इस टर्म से आप लोग इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो कि हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी जब हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, I1 प्लस I2 प्लस √2 I1, ये अलग अलग आएगा, ठीक है, √I2 cos फाई, यही बनता है। ये हमारा किसका फॉर्मूला बना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो ये इक्वेशन 2 और ये हमारी इक्वेशन 1, क्लियर है। किस किस के फॉर्मूले हो गए ये,
एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी। देखो ये रहा फॉर्मूला, ये AR का फॉर्मूला, ये IR का फॉर्मूला, ये फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। अब देखो ये मैम एक इसमें फॉर्मूला, रूट का, हाँ मैम इसमें रूट का ही डिफरेंस होता है ना वैसे तो, मतलब हाँ और देखो ये A1 स्क्वायर है, पर ये ध्यान रखना काफी डिफरेंस है। यस मैम। हाँ अब देखो फाई का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स आ गया। अब अगर मेरे पास इंटेंसिटी और सेम है, यानी एम्पलीट्यूड सेम है दोनों वेव के, तो सिंपल सी बात है इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो आप देखो I1 I2 को I0 रखोगे तो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये आप तब लगा सकते हो जब आपके पास दोनों इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो। जैसे देखो यहाँ पे सॉल्व हुआ है, I0 प्लस I0 प्लस 2I0 का स्क्वायर cos 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो याद रहे ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब मेरे पास एम्पलीट्यूड भी सेम हो और इंटेंसिटी भी सेम हो। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी सेम हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 फॉर्मूले हमने यहाँ से पढ़े। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटरफेरेंस में पैटर्न कि 2 तरीके से बनते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव बनता है, एक डिस्ट्रक्टिव बनता है। अब पहले कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें क्या होता है, इसमें ट्रफ पे सुपर इम्पोज होती है और क्रस्ट पे, तब मेरा कैसा बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ब्राइटनेस दिखती है, मतलब ब्राइट स्पॉट क्रिएट होगा। जब भी कंस्ट्रक्टिवली क्रिएट हुआ है तो ब्राइट स्पॉट आपको दिखेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट वेव जो है इंटरफेयर हुई है बट कंस्ट्रक्टिवली हुई है। अब इक्वेशंस देखते हैं, यानी तो तुम्हारा जो A रिजल्टेंट आया है उसका फॉर्मूला A1 स्क्वायर जो भी है लिखते हैं। ठीक है, cos फाई क्या हुआ होगा भाई, A मैक्सिमम आया है, तो A मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी cos फाई की वैल्यू क्या हुई होगी, 0 हाँ 1 0? 1 हाँ, यानी cos फाई 1 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से A मैक्स निकाल लो, कितना बनेगा ये, cos फाई की वैल्यू 1 रखो, A मैक्स इक्वल्स टू, देखो ये बन जाएगा ना, A मैक्स इक्वल्स टू रूट A1 प्लस A2 का प्लस 2A1 A2, यानी ये A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा और इसके ऊपर रूट है। तो A मैक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, इक्वल्स टू A1 प्लस A2। बोलो यस मैम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A मैक्सिमम क्या होगा, A1 प्लस A2। ऐसे ही आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो मैक्सिमा। तो देखो अभी आपने इंटेंसिटी पढ़ी थी इक्वल्स टू KA स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह आपको इंटेंसिटी लिखनी है, तो लिखो यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फॉर्मूले आए हैं, A मैक्सिमा और I मैक्सिमा। ठीक है, वो तो इंटरफेरेंस का फॉर्मूला था cos फाई, ये जो ऊपर ये फॉर्मूले हैं ये इंटरफेरेंस है। अब उसमें कंस्ट्रक्टिव होगा तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, A1 प्लस A2 और I मैक्सिमम का ये वाला फॉर्मूला, रूट I1 रूट I2 का स्क्वायर। ओके, ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब एक बार बात करते हैं फाई की। cos फाई कितना बना, इक्वल्स टू +1, करेक्ट। कितने पे बनेगा, यानी हमारे पास फाई कितना है बच्चों, 0 2 पाई और 4 मतलब ये पाई चलता जाएगा। तो यानी फाई कितना आ रहा है, 2n पाई। 2n पाई। तो यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव्स के बीच में जो कांस्टेंट फेस रहना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इंटीजर। हाँ, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इंटीजर है ना, सिर्फ इंटीजर का मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 पाई के साथ। तो ये हो गया बच्चों फाई का। अब पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, यस मैम। हाँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से डेल एक्स निकाल लो, ये 2n पाई है तो डेल एक्स शुड बी n लैम्डा। तो यहाँ पे आपके पास तीसरा फॉर्मूला ये आया, फोर्थ फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देती हूँ, डेल एक्स शुड बी n लैम्डा। तो ये सारी कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि फेज डिफरेंस होना चाहिए n इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई और
पाथ डिफरेंस होना चाहिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 4 फॉर्मूले हो गए, याद हो गए? Yes, ma'am. ठीक है। अब अच्छा, अब याद रहे जो वो वाला फॉर्मूला था ना, आई मैक्सिमम वाला, आई इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये जब भी लगेगा जब दोनों इंटेंसिटी जो है वो सेम होंगी, तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये याद रखना, इसलिए डबल क्रॉस में यहाँ पे लगा देते। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब कैसा, क्या देखने को मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव में क्या देखने को मिलेगा? डार्कनेस होगी, कुछ नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा। मतलब समझो वेव इंटरफेयर करी है बट कैसी? डार्क, डिस्ट्रक्टिवली करी है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। आपने लिखा था ए स्क्वायर रिजल्टेंट इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। यानी आप मुझे ये मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, कैसे इंटरफेयर करिए, मिनिमा आया है, तो आप ए मिनिमा निकालने के लिए cos 5 क्या चाहिए होगा? -1। Yes, ma'am. मिनिमा चाहिए होगा। तो बस अब यहां से देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो AR सिर्फ कितना आया? A1 माइनस A2। तो ये फॉर्मूला आया है आपका कब? मिनिमा के केस में। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 AR मिनिमा के केस में। ऐसे इंटेंसिटी निकाल लो। इंटेंसिटी का रिजल्टेंट अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फेज डिफरेंस बताओ जरा कितना आना चाहिए? फाई कितना बनना चाहिए? 2n minus 1 lambda pi। -1 चाहिए, तो -1 कितने कितने पे बनता है? 180 पे? नहीं, यस Yes, हाँ, ma'am. 180 पे बनता है। तो यानी पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, यानी कैसे बन सकता है ये? 2n माइनस 1 1 है ना, 2n माइनस 1 इंटू पाई। क्लियर है? यस मैम। n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 पे। 1 से। बस यहाँ पे याद रखना, n शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1। सिमिलरली ये आपका फॉर्मूला नंबर 3। इतना फाई चाहिए। लैम्डा कितना चाहिए? फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों वेव्स के बीच में? टू एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये आपकी कंडीशंस हो गई। ठीक है, चलो अब इनके बेसिस पे 3-4 सवाल करते हैं फटाफट से। ये वाला करिए। आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, फॉर्मूला पता है आपको, उसका एम्पलीट्यूड में लिख लो। मैम ए ऑप्शन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज 2:1। यानी अगर मुझे एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन है 2/1, तो मैं इंटेंसिटी का लिख सकती हूँ, इंटेंसिटी इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी लिख दो भाई, ए का स्क्वायर कर लो I1/I2, यानी ये कितना आ गया? 4/1। आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, कितना बनता है यहाँ पे? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास वैल्यूज हैं 4:1 में, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। डायरेक्ट रख देना 4/1, क्योंकि इसको कैसे करते हैं देखो, जब भी ये फ्रैक्शन में होता है ना, तो हम लगते हैं 4/1, इसको किसी एक वैल्यू के बराबर मान लेते हैं एक्स के। वो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो कॉमन होके कट ही जाता है।
तो डायरेक्ट आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ए अब सबका आया ना? Yes, ma'am. ये वाला करो। अरे देखिए, हाँ फेज डिफरेंस बता दिया तुम्हें। सेम एम्पलीट्यूड दे रखा है दोनों वेव्स का। फेज डिफरेंस π/3 और π/2 है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बतानी है। मैम 3:2 ए ऑप्शन। कैसे सॉल्व किया? I1 I2 मैम निकाला है आई क्या? इक्वल्स टू आई नॉट। हाँ देखो यस अगर मैम। तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, फिर cos फाई की वैल्यू रखी है, फिर ये I1 ये निकाला नहीं है, पता मैम। फिर I2 निकाला है, फिर इन दोनों का रेशियो करा है, ऐसे तो नहीं किया? नहीं मैम ऐसे नहीं करा। हाँ, क्योंकि देखो सेम एम्पलीट्यूड यानी सेम इंटेंसिटी, सीधा फॉर्मूला लगा दो। IR कितना बनेगा? 4I0 cos स्क्वायर cos स्क्वायर π/2। 2। यस सीधा फॉर्मूला है। तो एक ये वाली इंटेंसिटी हो गई, एक दूसरी हो गई 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी आप cos का सिर्फ क्या निकालो, आपके पास π/3 गिवन है, एक π/2 गिवन है। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर आई थिंक ए। ठीक है, ए ऑप्शन। ये π/3 π/6 हो जाएगा, ये π/4। π/6 कितना बना? 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री कितना होता है आपका? 3/2। तो दिस विल कम्स आउट 3/4। और ये तुम्हारा 90 डिग्री। तो एक बार चेक कर, ये 45 बनेगा। तो 3/4 अपॉन 3/2। 1/2। 3/2 क्यों? √3/2 होगा ना, स्क्वायर है तो 3/4 मैम होगी। इसका स्क्वायर भी तो है। हाँ तो स्क्वायर कर दिया ना, तो 3/4 हो गया ना मैम। तो ये 3/4 ही तो लिखा है। 3/4 और ये 45 का ये 1/2 हो गया है ना। तो ये कितना बना? 3/2 आ गया, वन ऑप्शन। ठीक है, Yes. Yes, ma'am. हाँ ऐसे ही देखो ये वाले हो जाएंगे। ये पाथ डिफरेंस में पूछ दिया, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये हमें पाथ डिफरेंस में पूछ लिया इन्होंने। तो पाथ डिफरेंस से पहले फेज डिफरेंस निकाल लेना, और फेज डिफरेंस से आप इजीली कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व कर लो इसको। देखो I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी पॉइंट्स पे पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रही है वेव्स, इतना है ना। उन पाथ डिफरेंस की वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? I1 I2 आएगी। ठीक है, तो ये I1 I2 जो है ये अलग आएंगे, बट ये वाला तो I0 सेम ही रहेगा ना, जो उन स्लिट से निकला हुआ है वो तो सेम ही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे I1 निकाल लो, यहाँ से I2 निकाल लो, λ/4 का फाई निकाल लो, ऐसे ही λ/3 का फाई निकाल लो, φ1 φ2। ठीक है, Yes, ma'am. हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, अब YDSC पे आते हैं। ठीक है, YDSC में कब आपका कंस्ट्रक्टिव कैसी ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, एक बार वो यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो YDSC एक बार ढंग से डिस्कस करते हैं। तुम्हारे जो भी डाउट्स हो ना YDSC से रिलेटेड वो पूछ लेना, क्योंकि ऐसा चैप्टर तो है नहीं टफ
आता तो तुम्हें होगा। इसमें हमने एक सोर्स लिया, इस सोर्स से देखो क्या करते हैं, इस सोर्स को हम लोग ए की जगह रखते हैं, ठीक है। अब इस सोर्स से दो पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर हमने दो स्लिट्स रख दी, ये स्लिट 1 और मेरी ये स्लिट 2। इन दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस डी होता है ना, ये बहुत 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 स्मॉल रखा जाता है यहाँ पे, है ना। ये जो स्लिट्स हैं इनके बीच में जो डी डिस्टेंस है, दिस इज वेरी स्मॉल, ध्यान से समझना, ये बहुत छोटा रखा गया डिस्टेंस डी। यहाँ पर हम लोग एक स्क्रीन रखते हैं, ये जो स्क्रीन है और जो हमारी ये स्लिट्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफी लार्ज लिया जाता है, उसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं। अब होगा क्या, ये रेज आएंगी, यहां से रेज निकलेंगी, यहां से रेज निकली, ये मेरा सेंटर पॉइंट, देखो ये है मेरा सेंटर पॉइंट, ये भी सीधा नहीं बना, ये हमारा सेंटर। अब सबसे पहले बात करते हैं सेंटर पॉइंट पे क्या होगा। देखो सेंटर पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जब लाइट रेज यहां से आएंगी तो सारी रेज ओ पॉइंट पर कैसे मीट करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली क्यों मीट करेंगी, क्योंकि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कैसा है, 0, है ना भाई। जो S1 से यहां से वेव निकली O तक पहुंचने के लिए, ऐसी S2 से जो वेव निकली, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैसा है भाई, देखो ना, खुद से बनाओ, ड्रॉ करो, पाथ डिफरेंस क्या आएगा, देखो ये वेव, ये हमारा सेंटर है, ये देखो ये बहुत दूर ले लिया, इसको यहाँ पे नजदीक ले लिया, दिखा नहीं पा रहे, चलिए इसको ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ से ये वेव, देखो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करके गई, ऐसे ही जो ये रे है ये यहाँ आएगी, ये भी इक्वल डिस्टेंस कवर करके आएगी, यानी इसने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, इसने भी। इस वजह से ओ पर कैसा स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट। क्यों, क्योंकि जितनी भी वेव्स ओ पर ट्रेवल करके आ रही हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, बार बार देखो मैं क्या लिख रही हूँ, पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्पॉट कुछ बन रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, बीच वाले को ब्राइट स्पॉट जो है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट, यहाँ बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क, करेक्ट। और इसके नीचे भी यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क, है ना, ये यहाँ मिला मुझे फर्स्ट डार्क। अब बच्चों फर्स्ट डार्क के बाद यहाँ क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट। इनका मुझे ये बताओ कि इनका वो क्या होगा, हाँ ये हमें यहाँ पे ऐसी फर्स्ट ब्राइट मिलेगा और ऐसे ही मुझे यहाँ पे फर्स्ट डार्क मिलेगा। बट ये ब्राइट और डार्क मिलने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रीजंस होते हैं कि हमें यहाँ पे डार्क मिलते हैं, क्या ब्राइट मिलते हैं, क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए, है ना, कि कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसका निकालते हैं फर्स्ट डार्क का, कि यहाँ पर डार्क क्यों बना, देखो है ना, कि यहाँ पर डार्क क्यों बना। देखो मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पर क्या बनेगा, पी पॉइंट माना, यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर हमें क्या चीज मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो देखो अगले पेज पे चलते हैं, सोर्स S1, सोर्स S2, ये मिडल पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पर क्या क्या अजम्पशंस हैं कि जो डिस्टेंस कैपिटल डी है ये बहुत लार्ज है और जो ये डिस्टेंस डी है ये बहुत स्मॉल है। अब देखो ये डिस्टेंस यहाँ से d/2 हो जाएगी और ये भी यहाँ से d/2 हो गई, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा O है। O से
जिस भी पॉइंट पर तुम्हें कोई भी डिस्टेंस निकालना होता है, मतलब कोई भी पॉइंट लेना होता है, वो हम सेंटर से लेते हैं, जिसे हम यहाँ से बोलेंगे y। अब देखो होगा क्या, ये अब हमें निकालना है क्या, पाथ डिफरेंस, कि कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। तो कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा भाई यहाँ से, जैसे मैं मान लो इस वेव से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इतना। अब देखो S1P और ये MP ये बराबर हो गई, यानी ये वाला पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा था। तो भाई अब S1P और MP बराबर हो गई। अब पाथ डिफरेंस कितना आया, इसे मैं बोलती हूँ यहाँ से डेल एक्स का मेरा पाथ डिफरेंस आया है ना, डेल एक्स का मेरा पाथ डिफरेंस है। अब देखो ये क्या, इस यहाँ से मैं एंगल लेती हूँ, ये सेंटर, ये बीच S1 और S2 के बीच का एक पॉइंट है O। देखो यहाँ से हमने एंगुलर डिस्टेंस लिया कि ये एंगुलर डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बोला ये थीटा है, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस लिया बीच से कि ये P पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, इसको मैंने माना दिस एंगल इज थीटा। अब ध्यान रहे S1 और S2 बहुत बहुत छोटे हैं, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये डेल एक्स किसके बराबर आएगा। तो बाय ज्योमेट्री जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा डेल एक्स आता है, डेल एक्स इक्वल्स टू डी विच इज स्मॉल डी। S2P माइनस S1 भाई। नहीं रुको, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। हाँ करना तो यही है, S2P माइनस S1P विच इज इक्वल्स टू डेल एक्स। अब ये डेल एक्स किसके बराबर आता है, डी, यानी S1 और S2 जो स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस डी, और ये थीटा साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल। इस थीटा को मैं क्या, अगर थीटा स्मॉल होता है तो इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाँ डी टेन थीटा। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल शुड बी थीटा। अब ये थीटा हो गया तो ये थीटा किसके बराबर हो गया, देखो y अपॉन कैपिटल डी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डी टेन थीटा क्या हो गया, y अपॉन कैपिटल डी। तो ये मेरा क्या आया यहाँ से, देखो डेल एक्स की वैल्यू। तो तुम्हें क्या याद रखना है, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू डी कैपिटल y बाय डी। एक इक्वेशन तो ये हो गई। देखो इसको ध्यान से एक बार, ठीक है। तो dx कितना आया, डेल एक्स कितना आया, डी वाई बाय कैपिटल डी, ठीक है। तो देखो डेल एक्स कितना बना, डी वाई बाय डी। अब देखना है कि ये पाथ डिफरेंस कितना है। अब मैंने क्या बोला था, पाथ डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिवली आएगा तो ये कंस्ट्रक्टिवली बिहेव करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था, एन लैम्डा, पढ़ के आए अभी, है ना। डेल एक्स कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, एन लैम्डा। तो डेल एक्स को यहाँ पे देखो किसके बराबर कर दिया, एन लैम्डा के। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, i इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। y क्या है, डिस्टेंस, है ना, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा। y क्या है, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा, क्लियर भाई, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा। तो आपको ये याद रखना है कि डी वाई इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई डी, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो फर्स्ट मिनिमा आएगा उसके लिए मैं, अच्छा फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा आएगा उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यानी इसका डिस्टेंस कितना आया फर्स्ट मैक्सिमा का, यहाँ से लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस है। मिनिमा के लिए हमें पता है कितना होना चाहिए, डेल एक्स की वैल्यू होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना आया था हमारा, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर हमने डेल एक्स की वैल्यू ये रख दी, तो कंपेयर किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 2n - 1 लैम्डा डी बाय स्मॉल 2d। ये वाली इक्वेशन। देखो ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई नहीं समझ में आया एक बार पूछ लो। देखो पाथ डिफरेंस निकालना है, S2P माइनस S1P, वो पाथ डिफरेंस डेल एक्स के बराबर आया। अब उस डेल एक्स को ज्योमेट्री से देखा तो वो डी साइन थीटा के बराबर आता है, ठीक है, डी साइन थीटा। अब साइन थीटा मैंने क्या बोला, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा स्मॉल होता है तो उसको मैं टेन थीटा के बराबर लिख सकती हूँ। तो टेन थीटा के बराबर देखा तो ये वैल्यू y
और ये वैल्यू कैपिटल डी, तो ये y बाई डी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से देखो ओ पी, ये वाला ट्राइंगल देखो ओ पी, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ x, तो ये डेल थीटा यहाँ से क्या निकल के आया y बाई कैपिटल डी, तो ये वैल्यू लिख दी। अब ये डेल x के दो हमारे पास बनते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंस्ट्रक्टिव वाली n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये क्लियर है? आई थिंक ये तो यहाँ तक क्लियर होगा। यस मैम। y क्या है? डिस्टेंस। तुमसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि सेंटर मैक्सिमा से बताओ फिफ्थ जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी दूरी कितनी होगी। सेंटर मैक्सिमा से पांचवी जो ब्राइटेस्ट स्पॉट है उसकी दूरी कितनी होगी, तो n की जगह 5 रख दो, तो कितनी दूरी पे बनेगा 5 लैम्डा डी बाई डी, सीधा का सीधा। ऐसे ही पूछ लेंगे कि थर्ड वाला जो मिनिमा है वो कितनी दूरी पे बनेगा सेंटर फ्रिंज से, तो n की वैल्यू 3 रख दो, तो इतनी दूरी पर बन जाएगा। ठीक है, देखो तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डी बाई डी को n लैम्डा के बराबर रख दिया, और ये डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला है। और अगर दोनों फ्रिंजेस को माइनस करोगे, मतलब अब आता है हमारा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों? फ्रिंज विड्थ होती है कि दो मैक्सिमा के बीच में कितना डिफरेंस है। देखो मैक्सिमा कितने पे मिलेगा, n की वैल्यू रखो, पहला मिला मुझे लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड कितने पे मिलेगा 2 लैम्डा डी बाई डी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, वही क्या है फ्रिंज विड्थ। कितना आया भाई, लैम्डा डी बाई डी आया ना, यही तो यही मेरी फ्रिंज विड्थ है। सिमिलरली ऐसी डार्क फ्रिंज का निकालोगे तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आती है, तो ये फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आई, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फिर आता है एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन चीज पे डिपेंड करती है, विच इज लैम्डा बाय डी। तो ये कैपिटल डी के इंडिपेंडेंट है, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करती एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो लैम्डा बाय डी सिर्फ। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ गए। बोलो, समझ नहीं आया तो भी बोलो, और आ गया तो भी बोलो। आ गया मैम। फॉर्मूले ही तो है, बस ये ज्योमेट्री याद रखनी है कि डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और इस साइन थीटा को हम लोग y बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं। y बाई कैपिटल डी, ये y बनेगा, ये d, तो बस इसको dy बाई कैपिटल डी, और ये किसके बराबर है डेल एक्स। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग डेल एक्स की वैल्यू रख सकते हो, रख दी। ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन देखो। देखो अगर मेरे पास, हाँ इसमें आंसर ही गिवन है। अगर मेरे पास लैम्डा 400 नैनोमीटर है तो फ्रिंज विड्थ बन रही है 2 mm। पूछा है अगर 600 nm कर देंगे तो मेरे पास जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वो कितने पे बनेगी, तो बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन कैपिटल डी, ये फॉर्मूला है। डी ये तो चेंज होगा ही नहीं, तो क्या करो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो यहाँ से आ जाएगा सीधा का सीधा। है ना, ऑप्शन नंबर बी आया ना, यस मैम। 600 यस बाय, मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन एक बार देखो क्या कह रहा है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर। यानी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस बोला है
सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, यानी कैपिटल डी 1 मीटर। वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज, यानी स्मॉल डी पूछा है, कैसे निकालेंगे? फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला कितना बनेगा? ब्राइट फ्रिंज है यानी एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यही फॉर्मूला हो गया, तो बस निकाल दो यहाँ से। ये फिफ्थ फ्रिंज है 5 कैपिटल लैम्डा डी बाय डी। ये डिस्टेंस है कहां से? सेंटर से। यही तो निकाला था y, सेंटर से। Yes, ma'am. तो इसलिए ये y पता होना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें हैं, आप यहाँ से स्मॉल डी निकाल सकते हो। ये जो y वाला फॉर्मूला है ना, ये एक बार जरूर ध्यान से निकाल लेना। दिस y इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। 2 slits आर इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर, यानी ये 2 स्लिट्स हैं, इनके पास से जो भी वेवलेंथ है उसका 800 नैनोमीटर वैल्यू है। द लाइन ज्वाइनिंग A1P इज परपेंडिकुलर टू A1 एंड A2, यानी ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, मतलब A1 के जस्ट सामने वाला स्पॉट लिया हुआ है। इफ द फर्स्ट मिनिमा इज डिटेक्टेड एट P, मतलब P पे पहला मिनिमा बन रहा है। पहला मिनिमा का पहले तो वैल्यू बताओ, सेंटर ऑफ मैक्सिमा से कितना होगा? फर्स्ट मिनिमा बताओ कितनी दूरी पे बनेगा? लैम्डा डी बाई डी। नहीं, सेंटर से। टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई कितना होता है? लैम्डा डी बाई 2d। तो फर्स्ट है तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो कितना बनेगा? लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस 1 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस है हमारी टीएम, सेंटर ऑफ मास से। आगे क्या बोल रहा है वो? If the first minima is detected at P, the value of the slit separation is A will be the distance of capital D given है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल डी पूछा है। क्या निकाल सकते हैं क्या? यानी पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। A2P माइनस A1P, और ये किसके बराबर है? A2P माइनस A1P। पाथ डिफरेंस कितना है? देखो पाथ डिफरेंस निकालना है ना, A2P माइनस A1P, ये मेरा पाथ डिफरेंस Lambda by 2. इक्वल्स टू डेल एक्स। रुको, है ना, A2P माइनस A1P कितना? अगर ये डिस्ट्रक्टिवली यहाँ पर मिल रहा है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और ये फर्स्ट है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये कितना आ गया? सीधा का सीधा लैम्डा बाई 2, है ना, लैम्डा बाई 2। अब A2P माइनस A1P कैसे निकालोगे? दिस डिस्टेंस इज D, दिस डिस्टेंस इज A, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A1P कितना हुआ? D के बराबर, इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। इसको सॉल्व कर लो। अब D स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा? 1 प्लस A स्क्वायर बाई D स्क्वायर। देखो ये क्यों लिया है कॉमन? क्योंकि मुझे पता है A की वैल्यू बहुत छोटी है, दिस A इज वेरी स्मॉल, है ना। अच्छा 1 बाई 2 ले लिए तो ये D में जाएगा, माइनस D इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। अब ये क्या बन जाएगा भाई? ए बायनोमियल से देखो 1 बाई 2 आगे आ जाएगा, बिकॉज दिस A इज वेरी स्मॉल, तो D 1 प्लस 1 बाई 2 A स्क्वायर बाई D स्क्वायर माइनस D इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। आगे सॉल्व करो अब इसको। आई थिंक यहाँ से मैम, वैल्यू निकल आएगी, सी ऑप्शन आ रहा है मैम। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी।
हाँ, ऑप्शन नंबर सी मैम आ रहा है। मैम इसे डायरेक्ट वैसे भी तो कर सकते फॉर्मूला अप्लाई करके। कौन सा फॉर्मूला? डेल एक्स वाला, मैम पाथ नहीं डी डिफरेंस ओ का, एन माइ डी एन वाई, माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैम लगाते हैं फॉर्मूला, n-2n-1 लैम्डा डी बाई हाँ डी अपॉन, अच्छा देखो, और हाँ उस अब उससे भी डिस्टेंस कर को सकते डी बाई हैं। एक टू तो पे ये हो इक्वेट गया, कर देंगे। हाँ एक बार सेकंड और देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। एक बार दूसरा तरीका भी देख लो, यहाँ तो पूरा लंबा पड़ गया सॉल्व करना। इन्होंने बोला है कि ये पहला वो है हमारा, तो ये डेल एक्स जो भी बनेगा वो कौन सा बनेगा, अभी आपने निकाला था डी वाई बाय कैपिटल डी, और ये डेल एक्स कितना होना चाहिए, पहला ही होगा ये पाथ डिफरेंस भी, यानी लैम्डा बाय 2 डी वाई बाय कैपिटल डी, यहां से भी निकल आएगा ना। और ये y की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, अच्छा ये y यहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ मास से ये p कितना हो जाएगा, y की वैल्यू d बाई 2, तब बन जाएगा d बाई 2। हाँ तो यहाँ से भी निकल गई, लो लैम्डा और d में आ गया रिलेशन, तो यहाँ से भी बन सकती है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस से निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो बना के इक्वेशंस, और ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो क्या किया, ये वाला देखो, ये वाला इजी है, मैंने क्या किया है ध्यान से देखो। पाथ डिफरेंस निकाला है, कितना होता था डी वाई बाय कैपिटल डी, वाई होता था सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस हमें पता है, इन्होंने बोला है पहला बन रहा है मिनिमा, तो पहला मिनिमा का वही 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिखा, तो n की वैल्यू 1 रखी, तो पाथ डिफरेंस आया लैम्डा बाई 2 रख दिया। अब ये y कितना है, ये सारी दिक्कत है। तो खुद बताओ सेंटर से, देखो सेंटर कहाँ आएगा, इन स्लिट्स के बीचों बीच, तो इन स्लिट्स के बीचों बीच यहां से ले, ये देखो एक सेकंड, इन स्लिट्स के बीचों बीच आएगा ना वो पॉइंट, ये वाला, ये है तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा ओ। इन दोनों के बीच में कितना, ये कितना डिस्टेंस आया पी और डी के बीच में, y, यही है y, और ये y कितनी दूरी पर है देखो बीचों बीच, यानी a और ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा a बाई 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये d बाई 2 और a बाई 2 जो भी है, आप a बाई 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी d भी यहाँ पर a हो जाएगा, तो वैल्यू सॉल्व कर लो, कितना बना यहाँ पे, a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा d और a इक्वल्स टू रूट ऑफ लैम्डा d, ऐसे ही बोल रहे थे। अब भी आ गया ना आंसर, लैम्डा की वैल्यू और d की वैल्यू रख दो। समझ आया ये, सब गोल हो गया तुम्हारे। नहीं आया मैम। तो पाथ डिफरेंस से निकाल लो, फिर पाथ डिफरेंस वाला तो कर ही सकते हैं। अगर उससे भी नहीं आ रहा तो ये तो सबसे इजी है जो अभी करा है। देखो अभी वाला क्या किया है मैंने, मेरे को गिवन क्या है कि पहला मिनिमा डिटेक्ट हुआ, पहला मिनिमा, तो पहला मिनिमा का पाथ डिफरेंस मैंने लिखा कि डेल एक्स होता है डी वाई बाई डी, है ना। देखो ये डी वाई बाई डी क्या है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये डेल एक्स, पाथ डिफरेंस लिख दिया। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, डी वाई बाय कैपिटल डी, ये पाथ डिफरेंस होता है ना, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस लिख दिया कि भाई ये मेरा डी वाई बाय कैपिटल डी है, पाथ डिफरेंस है कितना, पहला मिनिमा यानी लैम्डा बाई 2, ये लिख दिया। अब चाहिए y की वैल्यू, y क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द, जिस पॉइंट के लिए निकालना है, तो P पॉइंट और सेंटर मैक्सिमा के बीच में कितनी दूरी है, d बाई 2 की, तो इसलिए मैंने ये y कितना लिख दिया यहाँ पे, d बाई 2 लिख दिया। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो ये d है या a है जो भी मान लो, तो a स्क्वायर कितना आ गया, लैम्डा कैपिटल D ये डिस्टेंस है, लैम्डा तुम्हें गिवन, सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा।
चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर से देखते हैं इसको, है ना। एक बार क्लास नोट्स पुराने वाले रिवाइज करना, क्योंकि फिर तो ये नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, अगर मैं इतनी स्पीड से चलूंगी। आई थिंक तुमने ये नहीं पढ़ रखा। एक बार घर पे एक बार नोट्स रिवाइज करो इसके आज बैठ के, नहीं हो पाएगा अदरवाइज। ओके मैम। थैंक यू। मैम Bye, ma'am.